पटना के बगल में एक जगह है फुलवारी शरीफ। वहाँ एक बड़े मौलाना रहते थे, मौलाना तमन्ना इनायत। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चले गए। उनको इसाले सवाब के ताल्लुक से थोड़ा खलजान था, यानी मुर्दे के फायदे और सवाब के लिए आदमी जो कुछ करता है उसका तरीका क्या है और ज़माने रिसालत माब से उसका रिश्ता क्या है। इस ताल्लुक से उन्होंने एक सवाल नामा तैयार किया। 17 सवालों पर मुश्तमिल उनका वो सवाल था, जिन्होंने उस सवाल नामे की कई कापियां तैयार करवा कर हिंदुस्तान के बड़े चोटी के उलमा के पास बतौर इस्तिफ्ता जवाब के लिए भेजा। एक सवाल नामा मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, सुना है नाम आपने? उसी के प्रिंसिपल, पहले तो मुदर्रिस थे, बाद में प्रिंसिपल मलिकुल उलमा हजरत सैयद अल्लामा ज़फरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचा। ये हजरत मलिकुल उलमा सैयद ज़फरुद्दीन साहब बिहारी बड़े पाए के आलिम, आला हजरत के खलीफा और शागिर्द। और खास बात यह है कि आला हजरत को जितने उलूम आते थे तकरीबन वो सारे उलूम हजरत मलिकुल उलमा को भी आते थे। उनकी लिखी हुई किताब सहीहुल बिहारी फिक़े हनफी की ताईद में तहावी शरीफ के बाद सबसे ऊंचे पाए की किताब। और इससे भी खास बात इस इलाके के लिए ये है कि हज़रत मलिकुल उलमा सैयद ज़फरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकारे सुरकाही के दोस्तों में थे। और सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, सरकारे सुरकाही के मोहतमद अलैह इंतबाह तालिबीन में या रोमुज़े हकीकत में एक वसीयत नामे के ऊपर, जिसमें सरकार सुरकाही ने अपना अकीदा बयान किया है, अपने मामूलात बयान किए हैं, उस पर हजरत मलिकुल उलमा का दस्तखत। तो दोस्त ही नहीं थे, मोहतमद अलैह थे। दोस्त होना और चीज है, मोहतमद अलैह होना और चीज। तो उनके पास भी सवाल पहुंचा, तो भाई आला हजरत के पनघट से जिसने पानी पिया और रज़वी कछार का शेरे नर हो, कलम बर्दाश्ता उन्होंने सवाल का जवाब लिखना शुरू किया और एक बाज़ाब्ता किताब तैयार हो गई, नुसरतुल असहाब फी अक़सामे ईसाली सवाब। उसमें आपने कुरान और अहादीस और बुजुर्गों के मामूलात और फिक़्ह व इजमाए उम्मत के हवाले से ईसाले सवाब का मसला बिल्कुल आईने की तरह कर दिया। उसी किताब के हवाले से चंद बातें बड़े सरसरी तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ईसाले सवाब का एक तरीका है दुआ, और मुत्तफ़क़ अलैह किसी मसलक वाले का इस तरीक़े ईसाले सवाब में क़तअन कोई दुआ। ऐसे ही ईसाले सवाब का एक तरीका है कब्रों की ज़ियारत। कब्रों की ज़ियारत आप जाते हैं ना सुरकाही शरीफ, तो ये जो सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह को, जो सरकार सुरकाही मलिकुल उलमा के दोस्तों में थे, तो ये सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला सिर्फ आलिम ही नहीं, आलिम गर्द। आमतौर पर एक बात फैली हुई ना कि पढ़े लिखे नहीं रहते, वो आलिम गर्द, आलिम नहीं थे, आलिम गर्द। और इस बात की दलील मैं आपको दूं, हमारे इलाके ही में गांव है, बदअकीदगी वहाँ पहले ज्यादा थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब कम है, मगर है। वहाँ के एक मुरीद थे, सरकार सुरकाही के मुरीद रहे। उनको अपने पीर से बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत।
मगर इस डर से अपने पीर को अपने घर नहीं बुलाते थे कि गांव बदअकीदों का है, अगर हजरत आएंगे और कोई यहाँ के मौलवी से अगर कुछ बहस हो गई तो कहीं हमारे पीर की तजलील ना हो जाए, कोई झगड़ा झंझट ना हो जाए। इसी डर से मुद्दतों अपनी तमन्नाओं का चिराग वो जलता तो रहा मगर उसको बाहर में लो नहीं। एक दिन हिम्मत करके सुरकाई शरीफ पहुंचा और जाके उसने कहा कि हजरत हमारे घर दावत है आपकी। हजरत ने दावत कबूल कर ली, तशरीफ लाए। तो सरकार सुरकाही जिस इलाके में जाते थे और अगल बगल के लोगों को मालूम होता था तो वो लोग भी पहुंच जाते थे, इसलिए अक्सर 25-50 का मजमा तो लग ही जाता। उस गांव में जब पहुंचे अपने मुरीद के यहाँ लोगों बदअकीदों को मालूम हुआ कि सुरकाही वाले पीर साहब आए हैं, जरा जांचना चाहिए कि कितने पहुंचे होंगे, क्या उनका मबलग इल्म है, जरा जांचना चाहिए, परखना चाहिए। हज़रत गिरामी बिरादरान इस्लाम पहुंचे वो तो कुछ मौलवी थे, उनको मालूम हुआ तो वो भी उस घर की तरफ चले आने लगे जिस घर में सरकार सुरकाही तशरीफ फरमा। ये जो बेचारा मुरीद था इसने दूर ही से देख लिया कि कुछ बदअकीदा मौलवी आ रहे हैं। अब इसकी परेशानी बढ़ी, पसीना छूटने लगा, अल्लाह जाने क्या हो, आए बस मुबासा हो, कहीं हमारी पीर की बेइज्जती न हो जाए। तो अंदर बाहर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह समझ गए, फरमाया क्या मामला है, आप इतने परेशान क्यों है? कहा हजरत जानते ही है कि ये बदअकीदों का गांव है और कुछ मौलवी इसी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लगता है कुछ आपसे कुछ बहस मुबासा करेंगे। हजरत ने फरमाया ऐसा मत सोचो, आने तो आ रहे हैं तो आने दो। इतने ही देर में वो सब चारों पांचों मौलवी, उसमें एक बड़ा घाघ मौलवी था इस इलाके का, मुंगेर का शेखुल हदीस, मुंगेर का शेखुल हदीस जिस इलाके का था वो भी उस टीम में शामिल था। जब आ गया वो लोग आए तो सरकार ने फरमाया सबको बैठाया, घर वाले से कहा कुछ चाय पानी का इंतजाम करो, चाय पानी। वो आए थे इम्तिहान लेने के लिए कि जरा देखे कि इनके इल्म का मबलग क्या है, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बड़ा नाम सुनते हैं सुरकाही के पीर साहब का, जरा आज देख ही लिया जाए कि इनकी शोहरत में दम कितना है, तकबीयत कितनी है। ये सोच ही रहे थे और एतराजात का पुलिंदा दिल में तैयार कर ही रहे थे कि सरकार सुरकाही ने फरमाया कि बाबू आप लोग तो आलिम फाजिल हाफिज कारी हैं और अच्छा खासा मजमा भी हो गया है, क्यों न इस मजमे को काम में लाया जाए। तो ऐसा कीजिए कि आप में से कोई आलिम साहब खड़े हो जाएं और खड़े होकर अब्दस का तरीका, इस्तिंजा का तरीका, अब्दस का तरीका बता दीजिए। जानते हैं कि ये जो हमारा मुरीद है इसको भी करिया अक्षर से भेंट नहीं है और हम भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हम लोगों के इल्म में कुछ इजाफा हो जाएगा। हज़रत गिरामी हज़रत सरकार सुरकाही ने जैसे ये फरमाया उनके दिल में ये बात होने लगी कि कैसे पीर साहब है, अगर पूछना ही था, बयान करना ही था तो कोई अहम मसला बताते, कोई अहम मसला के बारे में पूछते, ये क्या इस्तिंजा का तरीका, क्या अब्दस का तरीका है। लेकिन सोचा कि अगर नहीं बताएंगे तब तो लोग समझेंगे कि ज्यादा पढ़े लिखे ये भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है। लाजे शर्मे वो मौलाना साहब खड़े हुए जो उनके बड़े मौलाना पे खड़े हुए और जब जैसे ही उन्होंने इस्तिंजा का बयान करना शुरू किया कि 5-7 मिनट भी ना गुजरे थे कि पसीना पसीना हो गए, जुबान में लुकनत आने लगी, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें और कहां पे खत्म करें, क्या बोले और क्या ना बोले। जब ये हालत देखी सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो फरमाया कि बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, गर्मी बहुत है, बैठ जाइए, गर्मी बहुत है। बैल आखिर जान बचाई उन्होंने और बैठ गए। सामने एक मुरीद साहब बैठे हुए थे सरकार सुरकाही के, तो हजरत ने फरमाया कि हजरत को गर्मी की वजह से बयान न कर सके, आज तुम ही कुछ बयान करो, आज तुम ही कुछ बयान करो। अब मुरीद साहब घबराने लगे कि हमको तो करिया अक्षर से मुलाकात नहीं है, अब हम बयान करें अब्दस का तरीका तो क्या बयान करें। मगर मुरीद था तो पक्का मुरीद था, दिल में ये एतकाद रखता था और ये एतकाद रख के उठा कि हम नहीं जानते हैं, पीर तो जानता है,
पीर का फैज हो गया तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब मिलेगी। फिर खड़े हो गए और देखने वाली आंखें कुछ दिनों तक मौजूद थी। उनका बयान है कि मुसलसल आधा घंटे तक उस मुरीद ने इस्तिंजा के ताल्लुक से पूरी तफसील के साथ बयान किया। गर्मियों में इस्तिंजा कैसे करना चाहिए, जाड़े में कैसे करना चाहिए, किधर से शुरू करना है गर्मियों में, किधर से आखिर से शुरू करना है, वगैरह वगैरह सारी तफसीलात तमाम मा लहू व मा अलैह के साथ बयान किया। जब आधा घंटा मुकम्मल हो गया तो हजरत ने फरमाया कि बैठ जाइए बैठ जाइए हजरत, बैठ जाइए बाबू बैठ जाइए। अब लोग समझ गए हैं इस्तिंजा का मसला। जब वो बैठे, ये चारों पांचों जो मौलवी थे दिल ही दिल में सोचा कि चलो इज्जत बचाने में खैर है। जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐज़ाने सरकारे सुरकाही, अरे दयारे सरकारे सुरकाही, अज़मते सरकारे सुरकाही, हुकूके वालिदैन कॉन्फ्रेंस, काज़िए जिला वैशाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करना है कि शेखुल मशाइख सरकारे सुरकाही आलिम ही नहीं थे, आलिम गर थे। आलिम सनद का नाम नहीं है, आलिम इल्म का नाम, सनद का नाम नहीं है। वरना सनद का हाल तो ये है कि एक साहब घोड़ा से जा रहे थे, रास्ते में एक साहब आलिम की सनद लिए बैठे बेच रहे थे। क्या भाई क्या है? क्या आलिम की सनद है? क्या भाई क्या कीमत है? क्या 5 रुपया है? कहा चलो भाई 5 रुपया में आलिम की सनद मिलती है, ले लेते हैं, आज से हम आलिम हो जाएंगे। तो 5 रुपया में सनद खरीदी, चले घोड़े पे सवार थे। आगे बढ़े तो ख्याल आया कि अरे हमने तो ले लिया है, ले ली है सनद, ये घोड़े के लिए भी हम ले लेते हैं, इसके लिए भी लेते। वो पलट के आया, 5 रुपया दिया और फिर खरीद के ले गए। तो सनद का नाम आलिम नहीं है, इल्म का नाम आलिम है। सनदें तो आज मिला करती है, वरना मदरसा निजामिया जो बगदाद के मदरसे में इमाम गजाली ने तालीम हासिल की थी, गौसे पाक ने तालीम हासिल की थी, जरा इमाम गजाली की पूरी तारीख छान के डालिए, उनकी सनद का कहीं अक्स मिलेगा? गौसे पाक आलिम थे क्या, कैसे आलिम थे जानते हैं आप? मगर उनकी सनद कोई दिखा सकता है कि मदरसा निजामिया से फारिग थे तो मदरसा निजामिया के सनद उनके पास? तो सनद का नाम आलिम नहीं है हजरात। यही वजह है कि मलिकुल उलमा जो आला हजरत के मशरब और पनघट के पिए हुए थे, ऐसा जयीद और जबरदस्त आलिम सरकारे सुरकाही को अपना दोस्त न बनाता, आलिम आलिम को दोस्त बनाता है। इसलिए वली रा वली पहचानता है, वली वली को पहचानता है, जाहिल आलिम को क्या? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था तो मलिकुल उलमा की लिखी हुई किताब में आपने फरमाया कि इसाले सवाब का एक तरीका है ज़ियारत कब्र। इस्लाम का जब इब्तिदाई जमाना था तो उस जमाने में हुजूर ने लोगों को, मुसलमानों को कब्रों पर जाने से रोका था। साफ फरमाया था कि कब्रों पर न जाओ। उलमा ने इसकी तालील में फरमाया कि हुजूर ने जाने से मना क्यों किया था, तो उसकी 2 वजह थी। एक वजह यह थी कि लोगों में जो शिर्क आया था वो कुफ्र के वो कब्र के हवाले से आया था। तो हुजूर ने सोचा कि अगर ये कब्र पर जाते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पुराने जमाने की बीमारी फिर पलट जाए इस्लाम के जमाने में। इसलिए हुजूर ने बंद बांध दिया कि कब्रों पर न जाओ। पहले के लोग जमाना जाहिलियत कब्रों पर जाते थे, उसको चूम चाट करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्रों के साथ वो मामला करने लगे जो जायज न था, शिर्क वाला मामला करने लगे। तो हुजूर ने मना फरमा दिया, इस्लाम आ चुका, अब मत जाया करो। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये कि उस वक्त जो कब्रें थी वो मुशरिकों की कब्रें थी, काफिरों की कब्रें थी। तो सरकार ने फरमाया जाओगे तो कहां जाओगे? जियारत जो की जाएगी वो मोमिन की कब्र की जाती है, और जिधर कब्रें नजर आ रही हैं वो तो मुशरिकों की कब्रें हैं। तो हुजूर ने मना फरमा दी, हुजूर ने मना फरमा दी। लेकिन जब लोगों के दिलों में ईमान रासिख हो गया, पुख्ता हो गया, और उन लोगों ने जान लिया कि खुदा के अलावा किसी का सजदा और किसी की इबादत जायज नहीं है, तब अल्लाह के रसूल ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, नहीं तो अन ज़ियारतुल क़ुबूर अल-आन फ़ज़ुरूहा, पहले मैंने तुमको कब्रों पर जाने से रोका था मगर अब इजाजत देता हूं जाया करो।
अब इजाजत देता हूं, जाया करो। क्यों? इन्नहा इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत क्या है? तुझको आखिरत की याद दिलाएगी और दुनिया की हकीकत समझाएगी। कब्रों पर जाइएगा तो आप देखिए फला बाबू के कब्र, फला बाबू की कब्र है, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे जमी खा गई, आसमां कैसे कैसे, कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। तो जाओ, नसीहत मिलेगी। तो कब्रों की ज़ियारत ये भी ईसाले सवाब का एक तरीका है। यानी पढ़ना तो अलग बात, कुछ जाकर पढ़ना अलग बात, सिर्फ जानना भी। हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई जाता है तो कब्र वाला जाने वाले को पहचानता है, ये मेरा बेटा आ रहा है, ये मेरा भाई आ रहा है, ये फला आ रहा है, और जाकर कुछ पढ़ता है तो उसके हक में भी फायदा, इसके हक में भी फायदा। तो एक तरीका तो ईसाले सवाब का कब्रों की ज़ियारत, खासकर अपने माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत। ऐसे ही ईसाले सवाब का एक तरीका यह भी है कि अगर मुर्दे के पास यानी मरने वाले के पास या घर में किसी के पास अगर कोई तबर्रुक है, ऐसा तबर्रुक जो कब्र में रखे जाने के लायक है, तो उन तबर्रुकाते दीनी को भी कब्रों में मुर्दे के साथ रखा जाए, क्योंकि बुजुर्गों के उन तबर्रुकात से भी मुर्दों का भला होता है। इस बात की दलील तो एक ये है कि हजरत ज़ैद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने मरने के वक्त अपने दोस्त को वसीयत फरमाई थी कि जब मेरा जनाजा कब्र में रखोगे उस वक्त तुझको ये काम करना है, और काम ये करना है कि जेब से उन्होंने एक पुड़िया निकाली और कहा, देखो जानते हो इस पुड़िया में क्या है? इस पुड़िया में मेरे नबी का एक मुँह मुबारक, इसको मेरे सीने पर रख देना, फिर अल्लाह के हवाले कर देना। ज़ैद ने नमाजें पढ़ी है, रोजा रखा है, हज किया है, ज़कात दी है, मगर इन चीजों पर उतना भरोसा नहीं है जितना भरोसा रसूलुल्लाह के इस तबर्रुक पर है। हजरत मखदूम साहब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो तबर्रुक है उसको मेरे साथ कब्र में रख देना, और कुछ खतूत है मेरे लिखे हुए, उन खतूत को भी मेरे साथ कब्र में रख देना, क्योंकि खतूत के मज़ामीन सूफियाना है। वो मज़ामीन जब जाहिल लोग, आम लोग पढ़ेंगे तो समझ ना पाएंगे और मुझ पर फतवा लगाएंगे, इसलिए उन तबर्रुकात के साथ साथ उन खतूत को भी मेरे कब्र में रख देना। उनका इंतकाल हुआ, वसीयत पढ़ा, फला इस तरफ से साहब आएंगे, वो जनाजा पढ़ाएंगे, तो हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी रास्ते से अपने शेख हजरत शेख अलाउल हक पंडवी के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में ये वाकया पेश आया। लोगों ने कहा कि हजरत ने आप ही के बारे में कहा था, आगे बढ़िए नमाज पढ़ाइए। उन्होंने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हजरत मखदूम साहब का हाथ कब्र से बाहर निकल गया, कब्र से बाहर निकल गया। लोग परेशान हुए, बात समझ में ना आई तो मखदूम साहब के पास आए, कहा कि हजरत इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। हजरत कब्र के पास तशरीफ ले गए, मुराकबा किया, फरमाया अच्छा बताओ हजरत ने मरने से पहले तुम लोगों से कुछ वसीयत भी की थी? तब लोगों को याद आया कि हाँ, हजरत ने हम लोगों से कहा था कि मेरे पास दो तबर्रुक है, रिजाले गैब की दी हुई टोपी है और एक मेरे पीर की तस्बीह या जानमाज है, इन दोनों तबर्रुकात को मेरे साथ कब्र में रख देना। हम लोग रखना भूल गए तो हजरत मखदूम साहब ने फरमाया कि हजरत अपना हाथ जो कब्र से बाहर निकाल चुके हैं वो अपना वही तबर्रुक मांग रहे हैं। फिर लोग गए खानका में और तबर्रुक जाके उनके हाथ पे रखा, फिर अंदर हाथ अंदर चला गया। तो ये सिलसिला बता रहा है कि तबर्रुकाते दीनी से मुर्दों का भला होता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो हजरत हुजूर ने उम्मे अतिया से फरमाया था कि जब कफन पहनाने का वक्त आएगा तो मुझको बताना। हजरत उम्मे अतिया कहती हैं कि जब कफन पहनाने का वक्त आया तो मैं सरकार के पास गई, हुजूर ने फरमाया ये तहबंद लो और मेरी बेटी के साथ कफन के साथ मिलाकर रख दो। उलमा फरमाते हैं हुजूर ने यह तहबंद अपनी बेटी के कफन के साथ मिलाकर रखने का हुक्म इसलिए दिया था कि नबी के इस तबर्रुक से उनकी बेटी को फायदा पहुंचे। तो ये तारीखी और ये हदीसों के हाल वाकयात बता रहे हैं कि तबर्रुकात से फायदा होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग और हमारे उलमा ने फरमाया कि शजरा रखना कब्र में जाएगा,
शजरा रखना कब्र में जायज है, क्योंकि शजरा में बुजुर्गों के नाम होते हैं, अल्लाह व रसूल के नाम होते हैं, और उनके नामों से भी फायदा पहुंचता है। बुजुर्गों के नामों से तो इतना फायदा पहुंचता कि हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे कि जो मेरा नाम याद रखेगा, मुझको वली समझेगा, क़यामत के दिन इसकी वजह से भी उसकी मग़फ़िरत। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम बायजीद नहीं है, उनका नाम है तैफूर, तैफूर इब्ने ईसा। तरीक़त के 14 खानदान है। आपने सिलसिला तेगिया के बुजुर्गों से सुना होगा कि अपनी दुआओं में हमेशा ये कहते हैं 4 पीर 14